गई फिल्म है जो उसकी एक खुशबू आती है ना। अगर मैं पठान की बात करूं तो पठान फिल्म का लास्ट डायलॉग क्या था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, करेक्ट? हमें सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। एग्जैक्टली जहां पर वो फिल्म एंड होती है ना, ये अलग तरीके से वहीं से टेक ऑफ करने वाली होगी, क्योंकि अब हमारे लिए एक एक पैसा, एक एक रुपया इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पूरी दुनिया में आप लोग, और इतना ट्रिलियंस ऑफ पैसा एक वेपन्स के लिए खर्च होता है। वही मैं अभी तक मुझे वो डॉक्टरेट का क्योंकि एक लाइन पूरी जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए काफी है। ये लड़ाइयां इसलिए हो रही कि हम ये भूल गए कि हम सब आपस में लाइन ही काफी है। तो उसी बात को लेकर इस फिल्म के ट्रेलर को, इनसे बहुत सारी बातें, और मैं चुपचाप अपना काम करता रहता हूँ। तो मुझे लगा ये वो फिल्म है जिस फिल्म को, जैसे संजय मिश्रा जी ने कहा, ब्यूटीफुली ही सेड। सर बताएंगे कि सर को कैसा, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक सवालों के जवाब देता रहता हूँ, तो मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ। सर जवाब देंगे, सर को कैसा लगा? नए टैलेंट को मिलके बड़ा अच्छा लगा। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे बड़े रियलिस्टिक थे। एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मज़ा आया। सेक्टर बालाकोट फिल्म कैसे बनी है, स्पेशली जो मैसेज में हम इस फिल्म के जरिए फैला रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म। एक फैक्ट जो हमने इनके साथ शेयर किया कि अभी तक 100 करोड़ लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं, कोरोना या स्पेनिश फ्लू में नहीं, और हम 2023 में बैठे हैं, लेकिन 2200 जब ख़त्म हो जाएगी, यानी नेक्स्ट 77 ईयर्स में और 100-200 करोड़ लोग मारे जाएंगे, बायोलॉजिकल वॉर और वेपन वॉर में। तो बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग था और बड़ा अच्छा लगा यूथ के साथ इंटरेक्ट करके। देखिए, हमारा जो HRI फिल्म स्कूल है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके 3 रूल में से एक रूल हमने बनाया था कि हम प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट अपने टैलेंट के सामने बिठा देंगे, और 1 to 1 वो एक दूसरे को कितना कन्विंस कर पाते हैं और एक दूसरे के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाते हैं। सो उसके लिए आज हम सक्सेस हुए। इन्होंने कुछ लोगों को पिन डाउन किया कि इन लोगों के साथ मैं काम करूंगा, इनके कई फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट जो इन्होंने नहीं डिस्कस किया वो भी मैंने पढ़ा, और वो है श्रीलंका के एक प्लेयर के साथ ये कुछ फिल्म बना है। एक बड़े प्लेयर है श्रीलंका के, उनके साथ हमने कुछ साइन किया था पिछले साल, और उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उनकी बायोपिक बनाएंगे। इसलिए बोला ताकि कुछ क्रिकेटर हो सकता है इसमें से जो काम आ जाए, वो बात छूट गई थी। तो यस, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सेक्टर बालाकोट का एक हिस्सा बना। हमारे बहुत डिस्कशन हुए जब लॉकडाउन 2 का टाइम चल रहा था। हम लोग 3 महीने साथ में रहे और 24 घंटे हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि ये सर ने जैसा कहा, ये जो फिल्म है ये अलग फिल्म है। तो हम लोगों ने पूरे मेहनत की, और अब आप सबके सामने उसका रिजल्ट है। 17 तारीख को ये रिलीज़ होगी। आप सभी से गुजारिश है, आप ज़रूर देखिएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सेक्टर बालाकोट का अभी बीच में 2-3 दिन पहले प्रीमियर हुई थी ब्रेडिंग में, तो आगे का प्रोसीजर कैसा चल रहा है? अभी थिएटर्स डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, मार्केटिंग चल रही है फिल्म की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटली पहुंचाया जा सके, और करीबन 600 थिएटर्स हम डिसाइड कर रहे हैं कुछ 12-15 स्टेट में। उसमें फिल्म को 17 फरवरी को रिलीज़ करेंगे, और देखेंगे पब्लिक को पसंद आती है कि नहीं आती है। सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए जिस हिसाब से है अभी, चूँकि ये HRI में है और ये हिंदी सिखाते हैं, ये ओपन माइक चलाते हैं, ये थिएटर चलाते हैं, इन्होंने फिल्म लिखी है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? जैसे मैंने कहा कि मेरी आने वाली फिल्म का इवेंट ताज होटल बेंगलोर चल रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि हम तीनों पार्टनर्स में से कोई भी नहीं है, और वहाँ पर सारे मेरे बड़े बड़े मित्र वहाँ गए हैं और मैं यहाँ पर हूँ। वो एक ही चीज़ के लिए कि ये इवेंट अच्छा हो, इन सब लोगों को सही से इंटरेक्शन हो जाए, और साथ में जलज भाई को अगला प्रोजेक्ट मिले। क्योंकि हमारी लाइन में कैसा है, काम है तो काम आएगा, काम नहीं है तो काम नहीं आएगा। अगर अभी काम है ना, तो दिस इज हिज टाइम टू वर्क डे एंड नाइट, ताकि इनको अगला प्रोजेक्ट मिले। उसके लिए हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये टॉपिक इतना अच्छा है
कि सब लोगों को बुलाया, और भी जितना हमारे से होगा हम लोग फिल्म के लिए सपोर्ट करेंगे। सर यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग ने आपसे जो सवाल जवाब किए और कुछ टैलेंट दिखाए, उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट किए ऐसा कुछ 2-4-10 लोग? मुझे एक सिंगर बड़े अच्छे लगे, एक दो राइटर्स बड़े अच्छे लगे, और उनके साथ काम करने के लिए ट्राई करेंगे। आप सर कुछ जोड़ेंगे? नहीं सर, सर ने जैसा कहा कि ये फिल्म में मैंने भी लेखन में थोड़ा सा योगदान दिया है, सर भी साथ में थे, पुष्पेंद्र जी भी थे, तो उसके बाद आप सबके सामने हैं। और हमारा तो सिर्फ हार्ड वर्क था, लेकिन पूरी मेहनत सर की थी। हम लोग तो सिर्फ 3 काम करते थे, जैसे कि लॉकडाउन का समय था, सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए थे कि एक सिर्फ 25 लोगों की यूनिट होती थी उस वक्त, क्योंकि प्रोटोकॉल थे कि उससे ज़्यादा लोग रख नहीं सकते। तो हम हर व्यक्ति को ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया था जिसे 2 या 3 काम आते थे, लेकिन सर 300 काम करते थे। हम लोग तो सिर्फ 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट ही संभालते थे, लेकिन सर ने कम से कम 300 डिपार्टमेंट संभाले। तो इनका हार्ड वर्क, इनकी मेहनत। सर अभी प्रमोशन कहाँ भी होने वाला है अभी? हम कुछ अच्छे इवेंट करने वाले हैं दिल्ली में, इंदौर में, राजकोट में, मुंबई में, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद। तो आप पूना में कुछ इवेंट कर रहे हैं, तो जल्दी ही आप देखोगे इवेंट्स को। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये पहली फिल्म है हॉलीवुड, बॉलीवुड या कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री में जो बात करती है इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर और बिजनेस ऑफ टेररिज्म में। वायोलेंस क्यों होता है, रेशियल वायोलेंस होता है, रिलीजियस वायोलेंस होता है, या उसके पीछे कुछ धंधा होता है। दिस इज़ द ओनली फिल्म जो आपको फाइनेंशियल मोटिव्स बताएगी वायोलेंस के पीछे। तो ज़रूर देखिए इस फिल्म को, और जो मैसेज दिया गया है इस फिल्म में उसको एब्जॉर्ब करिए और समझिए आपके आसपास में क्या होने वाला है। आप सबको जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, ये देशभक्ति पे आधारित फिल्म है, तो जैसा कि कहा गया, हर व्यक्ति इस फिल्म को ज़रूर देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना हमारे दिल में होती है वो इस फिल्म में आपको कहीं ना कहीं दिखाई जाएगी। प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें। सर आपको जोड़ेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी से यही कहना चाहता हूँ कि आप ये फिल्म ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्में जिनमें कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, पर जिसकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब नायक का काम कर रही है। और जैसे रमेश जी ने कहा था बालाकोट, आप लोग जाके एक बार बालाकोट का जो ऑपरेशन था, या बालाकोट, या वो एक बार आप लोग जाके देखिए, सब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने गर्व की बात है एयरफोर्स या जो भी। सो ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है, जैसे जितने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो मुझे लगता है हर किसी को ये फिल्म जाके देखनी चाहिए, ताकि इनको हौसला मिले अगले प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। सर बॉलीवुड थोड़ा डगमगा गया था, तो पठान जो फिल्म आई है उसमें अच्छी जो है अर्निंग की है। हाँ। तो क्या लगता है आपको? शाहरुख खान तो बादशाह है और बादशाह ही रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है? लग गया जो लगना था। 5 दिन में 500 करोड़ हो गए, हमारी इंडस्ट्री को मिले। आप समझ लो कि कितना हार्ड वर्क किया, कितनी मेहनत की। आप उनकी बॉडी से लेके सारी चीज़ देख लीजिए, सबकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। आपने फिल्म देखी? सो बहुत फर्स्ट डे फर्स्ट शो मराठा मंदिर। तो उसमें क्या सबसे अच्छा लगा? फिल्म उसमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा नहीं। एक बच्चा, बस मेरा बच्चा है, हमारी इंडस्ट्री की फिल्म है। फिल्म अब देखिए तो सही, क्या कमाल है फिल्म में। अब नुक्स निकालने हो तो फिर निकालते रहिए, सर ये बुरा था, वो ऐसा था, ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसा हुआ, ट्रेन कैसे गिर गई, ये था। जाके मराठा मंदिर में सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या उस दिन हुआ था। और उसके बाद जब हमारे वाले की एंट्री हुई तो गेम ही चेंज हो गया। बादशाह फिल्म थोड़ी है यार, बादशाह तो एक सॉरी पठान फिल्म थोड़ी है यार, वो तो एक बादशाह की एक आंधी है, तो चल गई और बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है। पूरी स्टारकास्ट के साथ देखने गए थे सेक्टर बालाकोट की, तो उसकी भी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी बहुत जल्दी। पर इसमें अभी भी कुछ बाइकआउट चालू है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहता हूँ इसी को यहीं खत्म कर देते हैं। मैं आपके चश्मे में से और आपके जितने बाल उड़े, मैं समझ गया धीरे धीरे कहाँ जाओगे, तो वहाँ मत जाइए। ये विद्यालय है, लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ जुड़ना सिखाइए हम, ताकि सब लोग जुड़े आपस में। कोई कहीं पे बाइकआउट कुछ नहीं हो रहा है,
फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए ताकि और इंडस्ट्री का बिजनेस हो, ताकि जितने लोग खड़े हैं इनको सबको काम मिले।